धन्यवाद सम्मानीय पंडित उदयभानु शर्मा जी। आप जैसा कोचर पाकर मैं वैसे ही जीवन में धन्य होता हूं और आज चीफ गेस्ट के रूप में जूम मीटिंग में अवसर देने पर मैं कृतकृत्य होता हुआ आपको चरण स्पर्श कर आशीर्वाद की कामना करता हूं। सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी को सत सत नमन करते हुए उनके आशीर्वचनों का पालन करने के लिए जो हमने 11 नवंबर 23 में एक हल्का सा प्रण लिया था, बस उसी को आगे बढ़ाते हुए क्रम में आज की जूम तक आपके बीच में हूँ। कोशिश करता हूँ कि वह वचन मिथ्या न हो, अपने सांसों को अभिभूत करते हुए आप तक उनके विशेष लाभ भेज सकूं। यही अल्टोस में जुड़ने का एक ध्येय। छोटा सा परिचय। रविंद्र सिंह राजपूत, रिटायर्ड शिक्षक, रिटायरिंग एज 63 साल और अल्टोस एज 18 साल आपके बीच में। कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं क्योंकि अभी आपके बीच में एज कम है, युवा शक्ति के रूप में हूं। तो मंच पर विराजमान हमारी मातृत्व शक्ति के लिए आज का सेशन में लाया हूं। तो सबसे पहले इसी क्रम में अपनी बहन सम्मानीय गुरु माता सुगांती कुजीर को कोटि कोटि नमन करूंगा। उनसे उस ममतामयी वातावरण की आशा रखूंगा जो हमें वह नित्य अनचाहे ही परोसती रहती है और अविरल उस प्रेम प्रवाह में अपने भाइयों को, अपने समस्त लीडरों को सिंचित करती रहे। यह उनसे आशा, यही कामना। सम्मानीय प्रतिमा सिंह जी, सम्मानीय बहन रंजना सिंह जी, सम्मानीय संगीता लाकड़ा जी, किरण सिंह जी, कमला सिंह जी, अंशु टुप्पो बहन जी और हमारी रविता पांडे जी। सर जी ने बीच में एक इशारा किया कि बाल संभाल रहे थे, जान जाएगी मेरी बहन। सम्मानीय दामिनी त्यागी जी, सन्नाटा जिनको कहा जाता है, उनका कहना था कि थोड़ा बाल संभाल लिया करें। तो अब वहां नहीं थे बाल, फिर भी मैंने संभालने की कोशिश की। ऐसी बहन को सशत नमन। हमारी ज्योति विधा जी, अशफाक खान जी, सम्मानीय बबीता रजक जी के लिए जो मैं आज कहना चाहूंगा, हमारी बहन ने एक इतिहास रचा। सतीश जी ने उतना इतिहास नहीं रच पाया क्योंकि वह अपने परिवार में बबीता जैसी एक बड़ी शक्ति को पा करके इतने आनंदित और इतने आज अपने आप को भाग्यशाली कहेंगे कि एक बहन के रूप में हमें ऐसी शक्ति दी जो परिवार को राष्ट्रीय स्तर पर उन्मुख कर रही है। तो बबीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शेष जो बहनें हैं, सम्मानीय बहनों में मान कुमार जी, शोभा दीदी जी, जिनसे मैं नित्य सीखने का काम करता हूँ, हमारी बहन जैतून निशा जी, और जो कि हमें सदैव पद पर रहते हुए किस प्रकार से हम पार्ट टाइम में भी फुल टाइम से ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, या यदि सीखना है तो सम्मानीय जैतून निशा जी से सीखें। और इस प्रकार की समस्त बहनों की उपस्थिति में, समस्त लीडरों की उपस्थिति में सबको सत सत नमन करते हुए इस मंच पर अपने साधारण से विचार, कोई में अभी मैंने पहले ही कहा कि 18 वर्षीय बालक त्रुटि कर सकता है, पर हम ले चलते हैं आपको। आपने हमें वीडियो के माध्यम से भेजा विदाई समारोह की तरफ, और मैं सेशन की तरफ से आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा लुधियाना की कंपनी में, जहां हम एक साथ थे, क्या खोया क्या पाया के अंतर्गत 1 या 2 मिनट का समय वहां कंपनी की तरफ ले जाएंगे। तो धन्यवाद करेंगे सम्मानीय पंडित उदयभानु शर्मा जी के लिए, जिन्होंने अनुपस्थिति को भी अनुपस्थिति न रहने दिया, हमें नित्य जूम उपस्थित कराई। तो हम अनुपस्थिति नहीं करेंगे, पर हम तरस गए थे आपके दर्शनों के लिए, तो आज वह दर्शन मिले। आज एक हिंदू धर्म का एक महाविराट पर्व है, तीज जिसे कहते हैं, हरतालिका जिसे कहते हैं, पार्वती जी का एक अंतिम अमूल्य लक्ष्य। जैसे हमने अल्टोस को मान लिया है कि करूंगा तो अल्टोस करूंगा, अन्यथा कुछ नहीं करूंगा, इस प्रकार से पार्वती जी ने जो संकल्प लिया था कि बनूंगी तो भगवान भोलेनाथ को, चाहे उनमें कितने ही त्रुटियां लोगों को क्यों ना दिखे, मुझ में तो मेरे एकेश्वर दिखते हैं। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी हमारी अल्टोस कंपनी में हम अपनी बहनों के लिए आज हरतालिका के रूप में चंद्र शब्दों के माध्यम से यह सेशन देंगे।
सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा सम्मानीय हमारे परम पूजनीय अश्विनी कुमार गुप्ता जी के लिए, जो CMD होते हुए आज मुझे वो एक अन्वेषणकर्ता के रूप में नजर आए। जब मैं कंपनी गया, सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी के सत्संग में आकर 24 लोगों के साथ जो हमने 2 या 3 बार का छोटा छोटा मिलन, वहां जो शिक्षा का स्रोत था, उसमें जब हम एकत्रित हुए तो जाना कि आप क्यों ना इस प्रकार के उदार चरित्र, सरल चरित्र और विराट हृदय होने का परिचय क्यों न दे। जब आपके पिता एक अन्वेषण करता है, एक शोध करता है, एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने यह जान लिया सबसे पहले कि भारतवर्ष में महिला मूल होती है, महिला लक्ष्मी है, महिला माता है, महिला बहन है, महिला पुत्री है, इन रूपों में एक सर्वमान्य सत्य है यदि कुछ तो दुर्गा स्वरूप वो महिला है। एक व्यापारी बड़ा ही कितना उच्च स्तर का व्यापारी क्यों ना हो, पर जब उसकी समस्त आय घर में एकत्रित होती है तो उसकी संचालनकर्ता के लिए हमारी महिला शक्ति ही हुआ करती है। एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके उदर में आने से लेकर के उन 8 से 9 माह तक की वेदना पीड़ा को सहते हुए उस संतान को क्या लाड़, क्या दुलार, क्या शिक्षा देनी है, समाज का एक कैसा आईना तैयार करना है, वह रूप यदि कोई देता है तो मात्र शक्ति देती है। इसलिए 4 रूपों में विराजमान हमारी मातृशक्ति माता के रूप में, हमारी बहन के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में और फिर पुत्री के रूप में सर्व पूज्य है, किसी भी स्तर से वह कम नहीं। मैं इजराइल खान जी के माध्यम से सदैव इस बात का श्रवण करता हूं कि वह जैतून जी को जितनी प्रतिष्ठा देते हैं, यह गवाह है कि महिला कितनी प्रतिष्ठा की अधिकारी है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम अन्य वर्गों का तालमेल नहीं, यहाँ पढ़े लिखे अनपढ़ गोरे काले का भेद नहीं, यहाँ हम सब भाई बहन मिलकर के एक हड़ताल पर हैं कि हम अल्तोष के माध्यम से अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। चलिए थोड़ा सा ले चलते हैं, आपको याद करें उस पल को। सामने सम्मानीय MD महोदय मीटिंग ले रहे हैं और 24 लोग यहाँ विविध लीडरों के रूप में मंच पर विराजमान हैं और वहां स्वागत करते हैं सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी का। जो उन्होंने कहा उसमें से चंद्र लाइन मेरे दिमाग में आ रही थी, आज वही आपको समर्पित करता हूं। और उसके पहले सम्मानीय संदीप सिंह जी, बहन हमारी गुरु माता सुगांधी कुजूर जी, भाई साहब इजराइल खान जी और रंजना सिंह जी जो हमारी एक मोस्ट बहन है, इनको धन्यवाद में प्रस्तुत किए गए शब्दों का प्रति धन्यवाद देते हुए नतमस्तक होकर सदैव सदैव ईश्वर से आगे उठने की कामना करता हूं कि आप 1000 गुना जो है प्रतिष्ठा पाएं और इस मंच की भविष्य में शोभा बने। यही मेरी आकांक्षा, यही आपको आशीर्वाद या उद्देश्य जो कहिए ना, आपके स्वर ही बता रहे हैं कि हमें आप में कितना तालमेल है, कितना जो है हम एक दूसरे के नजदीक हैं, अल्टोस हमें कितने पास ला सकता है। और सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी को याद करते हैं। कल्पना करिए अपने अपने मन में, सामने की टेबल पर सम्मानीय विराजमान है और उन्होंने थैंक यू किया। थैंक यू समस्त लीडरगण, कैसा लगा हमारी कंपनी में आकर के? एक बार सन्नाटा छा गया, ये तो हमारी कंपनी कह रहे हैं। तत्क्षण सुधार हुआ, नहीं मैं इसलिए कह रहा था कि आपकी कंपनी बनाने में मैंने कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी। आपके बैठने के लिए, आपके सभागार के लिए, आपके ऑफिस के लिए जो चुनाव किया गया, यह सब आपके लिए समर्पित है। क्या भाव उस समय आ रहे थे मन में? यानी एक कंपनी का मुखिया और एक साधारण सा वर्कर क्या आमने सामने बराबरी से बैठ सकते हैं? क्या बातों का सीधा आदान प्रदान कर सकते हैं? नहीं। भारतवर्ष में अल्तोष को छोड़कर अन्यत्र ऐसा शायद सुलभ नहीं है। मेरी तो
ज्यादा चलन गति नहीं है, ज्यादा दूर तक मेरा आना जाना नहीं रहा, एक मात्र छोटे से स्कूल का टीचर रहा। पर आप विराट शक्ति के रूप में जान सकते हैं, वहां हमें दी जाने वाली प्रतिष्ठा गवाह थी कि आप देवतुल्य पुरुष हैं, आप में महानता है, आप नंबर 1 के व्यवसायी हैं, और जो आपका प्रण है कि हम विश्व की नंबर 1 कंपनी के रूप में हर्बल लाइफ को ले जाएंगे, इस आयुर्वेद के माध्यम से हम भारतवर्ष में अल्टोस को उस ध्वजा के हमारी मातृभूमि की शोभा तरंग के समान बना दे। आज हम देख भी रहे 50,000 से ज्यादा जहां लीडर खड़े होते हों, जहां अनेकानेक आयुर्वेद की दुकानें अल्टोस के नाम से चल रही हों, जहां करोड़ों की इनकम हो रही हो, ऐसी कंपनी में हम जैसे साधारण मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, शहडोल से पहुंचने वाले छोटे छोटे लीडर, वहां एक जुगनू के समान जो है हमारा प्रकाश दिखाई दे रहा था जब हम उस मंच पर पहुंचे। पर इतने सब कुछ होते हुए उनमें विराटता, हम में लघुपन। सम्मानीय इजरे खान जी जब कुर्सी के पास बैठे तब कितने हर्ष सहित उन्होंने पूछा, कहिए खान सर जी, और कैसा है, क्या सेवा करूं आपकी। गदगद हो गया कंठ। सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी को यहाँ कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा कि आप कितना हमें ऊपर उठाना चाहते हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि जिस क्रम में आप मुझे आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी दौड़ हम नहीं ला पा रहे हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा शर्मिंदा है, पर प्रयत्नशील है सर जी। हम वादा करते हैं कि आपके किसी भी अनुमानित लक्ष्य से हम पीछे नहीं रहने देंगे, भरसक प्रयत्न करेंगे। सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी का पहला सवाल होता है, कहिए लीडरों, हमारी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट से क्या किसी भी लीडर को कोई असावधानी तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि आप किसी प्रोडक्ट को देते हो और आपके मन में शक आती हो कि इस प्रोडक्ट में वह गुणवत्ता होगी या नहीं? धन्यवाद सम्मानीय एमडी महोदय। 24 सालों से अनवरत चलती हुई, जिसका एक भी प्रोडक्ट वापस किसी लीडर के पास ना आया हो, ऐसी कंपनी को सशक्त नमन करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हमने कौन सा मार्ग पकड़ लिया है। हमारे विकास के कितने मार्ग, छोटे छोटे मार्ग खुल गए हैं। द्वितीय बात सर जी करते हैं, हमने जो भी अपनी आंखों से देखा है कि जहां हम अपनी रसोई में इतनी साफ सफाई, इतनी व्यवस्थाएं, इतनी जो है अपनी पैनी नजर नहीं रखते, जितनी पैनी नजर सम्मानीय विनिर्माण कंपनी में छोटे छोटे प्रोडक्टों के विनिर्माण में हमको क्या जोकर बनाकर ले जाया गया। आपका बाल ना हिल जाए, आपके जूते से कहीं डस्ट ना आ जाए, आप सीमित बात करें, जब मैं क्वेश्चन करूं तभी ये क्वेश्चन करें, क्योंकि वहां हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन बन रहा है। जीवन दायनी अमृत तुल्य प्रोडक्ट की संरचना हो रही है, इसलिए असावधानी नहीं। तो इसी प्रकार से सम्मानीय लीडरगण, हमें भी अपने चरित्र की सावधानी, अपनी टीम की सावधानी, अपने लाइफ लाइन के साथ सावधानी, और हम जो सोचते हैं क्या हम अपने लिए बड़ा करना सोचते हैं? चलिए इसी का दूसरा बिंदु उठाते हैं। सम्मानीय पंडित उदय भानु शर्मा जी से बात शुरू करी गई थी, सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी की। कहिए शर्मा जी, और क्या प्रोग्रेस है? बढ़िया। कितना जो है आपने अभी तक मल्टीमीडिया पर ये प्रसारित किया है कि आप किस प्रकार से जूम चला रहे हैं? धन्य हो महाराज। पंडित उदय भानु शर्मा जी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। इन 4 राज्यों को मोटिवेट करने वाले एक पावर के रूप में आपने निवेदन किया कि सर अगले 2-3 महीने में आपको शिकायत नहीं मिलेगी कि हम मल्टीमीडिया पर छा रहे हैं या नहीं। बोले नहीं सर जी, नहीं सर जी, थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए, अभिषेक गुप्ता जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। बोले पंडित उदय भानु शर्मा जी, आप बहुत बड़ा अच्छा करके भी आएंगे तब भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, आपको टोकूंगा। क्यों? हम अपने लिए शिक्षा लें इसमें
कि हमें भी संतुष्ट नहीं होना है। यदि हम एजुकेटिव पिन पर आए, यदि हम मैनेजर पिन पर आ गए तो एजुकेटिव बनना है, एजुकेटिव पे आ गए तो चीफ एजुकेटिव बनना है, एकलव्य बनना है, डायमंड बनना है, ब्लू डायमंड बनना है, रॉयल डायमंड बनना है, रुक न जाइएगा। यही अल्तोष का संपूर्ण प्लान है, दूसरी कोई चीज नहीं है मेरे भाई। यदि हम उनके ही शब्दों का अनुवाद करते हैं, इसके बाद नंबर आता है सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी की ओर इशारा करते हुए, और सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी ने एक लफ्ज कहा था, सर आपसे क्या कहना, आप तो उनके साथी हैं जिन्हें हम नमन करते। ये बड़प्पन है। हमने यदि कितना धन कमा लिया उसकी वैल्यू नहीं है, समाज उसकी वैल्यू नहीं करता। किस व्यक्ति के व्यक्तित्व की कितनी कीमत आंकी जाती है समाज में, यह ग्रेट होने का सबूत है। सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी को यहाँ नमन करना चाहूंगा, जिसकी करोड़ों की कंपनी में ये वैल्यू है कि पिता के तुल्य देने देखा जा रहा है, तो हमारा भी पुत्रवत अधिकार है उस कंपनी पर हमें सजग रहना होगा। उनके द्वारा बताया गया एक भी स्किल हमें छोड़ना नहीं होगा। कभी कभी हम इस कान से सुनते हुए इससे निकाल देते हैं। थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे। बहनों के बारे में जब कहा गया तो मैं सम्मानीय अश्विनी कुमार गुप्ता जी को ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देखा यह पुरुष प्रधान देश है, इसमें पुरुष को वरीयता मिलती है, महिला को साइड में रखा गया है, तो ऐसा क्या जतन किया जाए कि जो साइड में आने वाली आदि शक्ति 1/2 अंश केवल निगेटिव पर्सन के रूप में घर में पड़ा रहता है, जैसे दवाइयां निकाल लेने के बाद कार्टून, या कि अन्य उपयोग के बाद रख दी गई वस्तु। और यदि मैं इसी ताकत में जो 1/2 अंश निष्क्रिय पड़ा हुआ है, इसमें ताकत भर दूं, तो क्या होगा मेरे भारतवर्ष का, क्या होगा उस परिवार का जो एक छोटे से बच्चे को और एक नागरिक तक बनाने में कितनी सावधानी रखती है हमारी माता। ऐसी मातृ शक्ति को यदि मैं यह अमूल्य रत्न का घड़ा पकड़ा दूं, तो मेरे भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति जो है बीमार नहीं होगा, कलंक नहीं बनेगा, और ना ही विकलांग बनेगा, और ना ही अपने आप को असमर्थ मानेगा। तो चुना उन्होंने 75% से भी ज्यादा प्रोडक्ट महिलाओं को सौंप दिए, महिलाओं को ही ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दे करके कि आप आइए, हम आपके लिए वचनबद्ध हैं, वह सुरक्षा, वह प्रतिष्ठा, वह व्यवस्था आपको मुहैया कराएंगे जो मैं अपनी निजी बहन या निजी माता को देता हूं। ऐसी मातृ शक्ति को बढ़ाने वाले सम्मानीय अश्विनी कुमार गुप्ता जी को मैं सतत नमन करता हूं। आज वही दिन है तीजा का। हे बहनों, आप भी ये अनुष्ठान करिए, चाहे शंकर जी से पार्वती के रूप में वर मांगिए या न मांगिए, पर इस छोटे से भाई के कहने पर आप एक बार जरूर मांगिए कि हे अल्तोष, मुझे यदि कुछ ना कुछ लेने की चाह बढ़े तो केवल अल्तोष से बढ़े, दूसरी कंपनियां दिखाई ना दे। जिस प्रकार से गौरी को भोलेनाथ के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया, हम मन वचन और कर्म से इस कंपनी में रहते हुए यदि आगे उठने का काम करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि हम उस उपलब्धि स्तर का आखिरी जो सम्राट शब्द माना जाता है, उस तक वह व्यक्ति निश्चित पहुंचेगा जो मन वचन कर्म से संपूर्ण शक्ति के साथ प्रस्तुत होकर अल्तोष में बना रहेगा। तो ऐसी बहनों के लिए ये बहुत बड़ी हमारी अश्विनी कुमार गुप्ता जी की ओर से देन, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं हमारे मंच पर अभी भी आप वर्तमान में देख लीजिएगा तो 75% हमारी महिला शक्ति ही आगे मिलेगी। और ऐसी जब असली धन का भंडार असली ज्ञानवान के पास पहुंच जाए, असली यूजर के पास पहुंच जाए, तो वह कंपनी विराट तो होना ही है। ये तो हमारे लिए है कि हम कितना पीछे रह जा रहे हैं, हमें कितने और आगे जाने की आवश्यकता है। अगला थोड़ा सा एक क्षण और याद करिए, जब मंच से उठने लगे तब हमारे सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी ने बारी बारी से एक एक या समूह के रूप में लीडरों से गुफ्तगू की थी। वह क्या था, चलिए एक झांकी बनाते हैं। 10 लोग एक साथ मिलते हैं और 9 को विदा करके एक को जब वापस बुलाया जाता है और कुछ बात की जाती है, मैं नहीं जानता कि किसके साथ क्या बात हुई,
पर कहीं ना कहीं अपनापन उस रहस्य में छुपा था। यह प्यारे वही रहस्य है, आपको अपनी लाइफ लाइन के साथ वही करना है जो आप लुधियाना में देख करके आए हैं। या वहां कोई मनोरंजन का स्थान नहीं था, हम उसका अनुकरण यदि अपनी लाइफ लाइन के साथ करेंगे, हम अपनी छोटी छोटी सी मीटिंग में करेंगे, तो निश्चय ही हम उतने ही सन्निकट पाएंगे अपने हमारी ग्रो लाइन को, हमारी लाइफ लाइन को, जितना आप अपने आप को अब कंपनी के निकट पाने लगे। कंपनी से एक फोन आ जाता है, अभी अभी कंपनी से लौटने के बाद समस्त लोगों का फीडबैक मुझे प्राप्त होता रहता है कि आज हमारे सम्मानीय मनमोहन भट्ट जी का फोन आया, हमारी प्रोडक्ट की एडवाइजर काजल डोंगरा जी का फोन आया, अन्य जोसफ जी का फोन आया, या पूरे कस्टमर केयर में से किसी का भी। ये क्या है? ये वही एक व्यक्ति को, एक दल को, एक लीडर के सहयोगी को रोक कर बुला करके जो बात की गई, उसी का जादू है। अब आप समझिए या ना समझिए कि आप कंपनी के कितने बड़े हिस्सेदार हैं, कितने जिम्मेवार शक्ति बन चुके हैं। अब आपको लापरवाही शोभा नहीं देती, अब आपको ढील शोभा नहीं देती सर। अब तो आपको मन वचन कर्म से जुट जाना चाहिए कि हम पिन तो पिन, हम अपनी पूरी लाइफ लाइनों को पिनों से भर देंगे। यदि हम आज एक मैनेजर बना रहे हैं, तो जब तक उसे डायमंड नहीं बना देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। देखना है तो सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी का उदाहरण ले लीजिए, दूर नहीं जाना है। कितने पशु पेश में पड़े रहते हैं सर जी, कितने ज्यादा संकटों से घिरे रहते हैं, पर एक क्षण के लिए भी अपनी लाइन का ध्यान नहीं भूलते। ऐसे सम्मानीय ग्रेट गुरु के रहते हुए हमें कसम लेनी पड़ेगी कि कंपनी की कस्टमर केयर का, मैनेजमेंट का कोई फोन आते हुए आपको जो कार्यभार सौंपा जाता है, अपने परिवार के समस्त कार्यों को साइड करते हुए हम उस पर जरूर अमल करें। उनका एक अंतिम ध्येय था, सर आप लोग बड़े बनना चाहते हैं ना, ऐसे ही हाथ जुड़े हुए, और वह वचन मैं अपने ब्रेन में अभी भी सुरक्षित रखे हूं। आप यदि बड़ा होना चाहते हैं तो अपनी टीम में अचीवर्स निकालिए, गुरु मंत्र था। अरे आप बड़े हो जाने से क्या हाई हील की चप्पल पहनेंगे? क्या आप बड़े होने से कमीशन पर एजेंट लगा करके अपने आप को मोडिफाई करना चाहेंगे? हमें यदि बड़ा होना है, हमें यदि अपने आप को साबित करना है कि मैं सफल लीडर हूं, तो अचीवर्स की लाइन निकालिए, रात दिन चिंतन करिए। हमारी सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी की सलाह है कि 400 से 500 की लिस्ट होना चाहिए हमारे पास, उसमें से प्रत्येक 10 का प्रत्येक दिन बाई फोन संपर्क होना चाहिए, 2 या 3 से फेस टू फेस संपर्क होना चाहिए। अरे भाई, क्यों नहीं होगी ग्रोथ? पर उस समय हमने उस बात को केवल सुन लिया था, अमल नहीं लिया। हमें अचीवर्स निकालते हुए अपने आप को बड़ा करना है भाई, और अपने आप को यह दर्शाना है कि यदि हमें आपने कंपनी जाने का अवसर दिया था, यदि आपने उस टेबल से हमारे लिए कुछ संकेत छोड़े थे, भी संकेत को नहीं भूला सर। और एनिवर्सरी कार्यक्रम में आकर के 2 नहीं तो 1 पिन तो चेंज करके बताऊंगा, और अपनी टीम में 1 नहीं 5 अचीवर्स निकाल करके और शान के साथ मंच पर खड़ा हुआ कि सर जी, वह 9 तारीख 8 तारीख और आज एनिवर्सरी की तारीख में आपके मोटिवेशन से इतनी उपलब्धि का स्तर हमने दिया। ये हमें लेके जाना। मैं नहीं कहना चाहता कि कौन सा प्रोडक्ट गुणवत्तापूर्ण है, आप समस्त बड़े लीडर हैं, पर वहीं मैं गया, वहीं आप गए। क्या इन चीजों से नहीं लगता ऐसा कि हमें ये सब कुछ पकड़ना चाहिए है? यदि उचित समझते हैं तो जरूर जरूर ऐसा करिए। हम लोग टूर में थे, हमारी एक बहन रूपा पंथी जी ने मंच संभालते हुए एक समय कहा था, मैं बहुत दिन से जुड़ रही हूं सर, और मैं आपकी टीम से शिक्षा ले रही हूं। मात्र एक ही लाइन सुनी थी मैंने रेल में, यानी सबूत था ये कि आपकी जूम मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहयोगी है। ऐसी जूम के सेशन को संरक्षक के रूप में चलाने वाले सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता
और आयोजक के रूप में पंडित उदय भानु शर्मा को नमन करते करते ये सिर नहीं थकता, क्योंकि मैंने एक कर्मचारी का पद निभाते हुए 29 सालों में वह पद प्रतिष्ठा, अपना स्वाभिमान नहीं पाया जो आज आपके साथ रहते अभी 6 माह शायद पूर्ण हुआ होगा सर जी। 18 साल की उम्र जरूर हो गई, पर आपका पूरा 1 वर्ष नहीं निकाल पाया हूं अभी तक, और आपने इस स्तर के लिए सोच जगा दी है। अब नींद नहीं आती, मैंने किसी दिन कहा भी था मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ पिन खो गया। तो सर जी अब पिन पिन ये लिखने वाला खो गया, नौकरी चली गई, पर अल्टोस का ब्लैक डायमंड का पिन मेरे ऊपर सुशोभित है। और अब कितने जल्दी आप अपने पुत्र, भाई या बेटे के लिए अगला पिन मुहैया कराएंगे, इसका आकांक्षी रविंद्र सिंह राजपूत। आपके बीच में और ज्यादा कोई मैं ऐसी चीजें नहीं रखना चाहता। सीढ़ी क्या है, एक चीज और देख लेते हैं। एक सर ने गुप्त संदेश दिया था कि 100% यूजर बनिए। अरे भाई, तुम्हारे 350-400 प्रोडक्ट हैं, हम क्या क्या खाएंगे? खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कि प्रोडक्ट खाएंगे? थोड़ा सा इस भ्रम को दूर कर दूं और फिर बस चलते हैं आगे। यूजर का अर्थ तो होता है, आप जब सुबह उठिएगा, ब्रश करिएगा तो अल्टोस का, टॉयलेट से आइएगा तो ऑलपिक उपयोग करिए, हैंड वॉश का उपयोग करते समय आप हमारा सामान यूज करिए। हमारा कहने का मतलब, अब यहाँ अल्टोस कंपनी शब्द भूल जाएं आप, उस कंपनी के आप मालक का सदस्य हैं। उनने दिखाया भी हमें, सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी ने, कि आप ही वह करता धरता है। मैंने तो रसोई बना के धर ली, अब कौन अच्छे ढंग से परोसता है, कौन गुणवत्तापूर्ण तरीके से खिलवाता है, सारा वैभव तो सर आपको मिलना है। और होता भी यही है। आज जितने सम्राट लोग बनकर के वहां विराजमान हैं, जिनके नाम हम बड़े उससे लिया करते हैं, वो कैसे हुआ? उन्होंने पकी पकाई रसोई को उम्दा तरीके से, निष्ठा पूर्वक, जिसे जितनी भूख थी उतना देते हुए आज अपना हृदय पुष्ट कर दिया कि समाज ने उसके इंसेटों को जोड़ करके कंपनी ने उन्हें माला माल कर दिया, वो सम्राट के पद पर। तो चलिए, 100% यूजर बनने के लिए एक संकेत कि यदि आप छोटे से छोटी चीज भी यूज कर रहे हैं अपने आप में, तो कृपया ढूंढिए कि क्या अल्टोस में उपलब्ध है, तो हम उसी को ही मान्यता दें, उसी का ही उपभोग करें और उसी का ही फीडबैक दें। एक और भ्रांति यहां से निकालना चाहता हूं। सम्मानी जी ने हंसते हंसते मंच से कहा, सर आप लोग करिए इतना, बताइए इतना। ये व्यंग्य था सर जी। उसका सूक्ष्म संकेत मैं आपको बताऊं, चूंकि मेरी नजर ज्यादा 3 तूफान नहीं जानती सर, मैंने जो अर्थ उसका निकाला वह अर्थ आपके सामने रखना चाहता हूं चंद शब्दों में। करिए थोड़ा। एक मैनेजर बना दिया आपने, क्या 2,500 का मेंटेन करा दिया, इसको आप झटिए मत, क्या मैनेजर? अरे नहीं, इतना हाईलाइट करिए कि मैं आज रवि राजपूत ने मैनेजर का पिन प्राप्त कर लिया। यही जो है मल्टीमीडिया पे जाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए, यही जो है हमारे गूगल पे भी खोजने के लिए मिलना चाहिए। कि इतना प्रचार प्रसार जिस दिन आप कर देंगे, आपका एक भी मैनेजर ऐसा नहीं रहेगा जो विश्व में ख्याति प्राप्त ना हो। फिर क्या आपको मैनेजर ही थोड़ी बनाते रहना है? मैनेजर बनाएंगे आप, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, एकलव्य बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, कहां तक आपको जाना है ये भर जाना चाहिए सारा मल्टीमीडिया। जब देख करके लोगों को लगने लगे कि है क्या ये अल्टोस, किसी भी बटन को क्लिक करो निकलता रविंद्र राजपूत है। एक कौन सी हवा है? ऐसा उसका एक संकेत था छोटा सा कि सर आप लोग करिए कम, दिखाइए ज्यादा। नकली मत बिल्कुल नहीं। यदि आपने 10% काम किया है तो भूल से 11% की विज्ञप्ति न निकाले, मेरी ओर से करबद्ध निवेदन है। इससे कभी आपकी बड़ाई नहीं होगी, आपको यश नहीं मिलेगा, आपको कीर्ति नहीं मिलेगी, बल्कि कंपनी उल्टा डांटेगी। क्योंकि एक आधार देता हूं मैं, बिना पुष्टि की बात नहीं करता।
यदि हमारी तुलसी पावर में लिखा गया है कि 5 प्रकार की तुलसी समाहित है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, सुरसा तुलसी, कपूरी तुलसी, तो छठवां ऑर्गन हम नहीं बताएंगे। क्या बताता है कोई? अरे भाई, जब उनने नहीं वो काम किया तो हम क्यों नया काम शुरू करने? तो कृपया उसका थोड़ा संशोधन करें, छोटी सी उपलब्धि को भी हाईलाइट करिए, बड़े को तो करिए ही करिए, वो तो आपकी भव्यता है, प्रतिष्ठा है आपका। चूंकि आप इतने बड़े पावर हाउस से जुड़े हुए हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। एक समय में हमारे सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता और पंडित उदयभानु शर्मा जी के सहयोग से जब मैंने इस अल्तोष में प्रवेश किया और मेरे मनों ने जो मोटिवेट होकर के निर्णय लिया कि क्या फरवरी जैसे माह में 2 पेन अचीव की जा सकती है। 28 दिन होते हैं साहब, 13 दिन में डायमंड और शेष बचे दिनों में ब्लैक डायमंड पिन को अचीव करना, ये क्या था? आप लोगों का बताना हुजूर, और हमारी बुद्धि में आ जाना और ये समझ पाना कि एक पिन कैसे हासिल किया जा सकता है, टीम कैसे बिल्ड की जा सकती है, हमारे लाइफ लाइन से कैसा व्यवहार बनाने में हम गुरु के पद पर रह सकते हैं, एक उम्दा लीडर बन सकते हैं। यदि हमारा सब कुछ अच्छा है तो फिर आगे ना बढ़ने का तो सर जी सवाल ही नहीं होता। ये अपवाद अलग चीज आप छोड़ दें, कुछ चंद्रेक समस्त भगवान के बनाए हुए लोगों में से सब एक तरह नहीं होते। अपवाद स्वरूप कोई लीडर ऐसा आ गया हो जो काला टीका लगा के भाग गया हो, तो हम सब काले नहीं हो गए, हम वही लोग हैं, हम उसी भारत के निवासी हैं, हम उसी अल्तोष कंपनी का नमक खाने वाले व्यक्ति हैं जो जिस सीमा तक बनेगा अल्तोष का उपयोग करेंगे, उपयोग कराएंगे, अपने आप को बिल्डअप करेंगे और पूरे राष्ट्र को निरोग बनाने में, स्वस्थ समाज बनाने में अपना सहयोग करेंगे। सर, आज केवल इतना ही रखते हुए, क्योंकि मैं वैसे तो कोई लीडर हूं नहीं, एक रिटायर्ड टीचर हूं, 63 साल का हो गया हूं, बुद्धि मंद हो गई है, सोच कुछ कमजोर हो गई होगी, आंखें चश्मे के माध्यम से देखती हैं, पर आप लोगों की ये युवा शक्ति पा करके ऐसे लगता है कि फिर 18 साल का होकर दौड़ लगा दूं क्या? मेरे बस में हो तो एक ही महीने में फिर 2 पेन अचीव करके दिखाऊं। यदि मेरे साथियों आप लोग समझिए इस बात को, रविंद्र राजपूत और ज्यादा नहीं कहना चाहता, बहुत सारे हमारे लिए इतने प्यारे प्यारे कंपनी ने हमें अवसर प्रदान किए हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर चाह ले, यदि चाह ले। हे मंच पर विराजमान समस्त उपस्थित साथीगण, हमारी बहनें, हमारे भाईगण, हमारे सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी, पंडित उदयभानु शर्मा जी और वरिष्ठता क्रम में जो भी सज्जन जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, उन सबको सत सत नमन करता हूं। इस मंच पर हमें एक संकल्प के साथ आना है कि हम अपना लक्ष्य पूरा करके ही विश्राम लेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी मुश्किलातें क्यों ना झेलना पड़े, कितनी नींदें हराम करना पड़े, कितना सफर करना पड़े। एक दिन सुगांती कुजूर जी की फील्ड स्कीम को देख करके मैं दंग रह गया। मेरी बहन नदी नहीं पार कर सकती थी, बेटा उसका भाई जब देवगणन जी ने उस कार्य को पूरा किया तब तक बहन इंतजार करती रही। क्या जरूरत थी इतना जोखिम उठाने की? पर ये अर्थ नहीं होता, हम जो रविंद्र राजपूत कर सकता है वही हमारी बहन जब करके दिखाएगी तो हम दोनों पहिए एक समान होकर के इस अल्तोष की गाड़ी को लुधियाना के ऑफिस में जब पुनः खड़ा करेंगे सर, तो सर जी को सल्यूट करना होगा। धन्यवाद लीडरों, उस दिन का इंतजार करिए। नई एनिवर्सरी में बड़ी शान के साथ मिलते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको एक आमंत्रण मोती महल जो है शहडोल का, और दूसरा 15 तारीख का भोपाल पहुंचना। कोई इसमें मजबूरी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि हम लुधियाना से लौटे हुए लोग कुछ अनुभव कर रहे हैं, अपनी लाइफलाइन को हमने बताया हुआ है, तो उसी मैनेजमेंट टीम से कुछ विशेष चेहरे जो हमारी विशेष व्यवस्था के साथ भोपाल आए हुए हैं,
तो आप यदि चाहें सर तो अधिकाधिक संख्या में भोपाल पहुंचकर उन चीजों का आनंद लीजिए कि कैसे टीम बड़ी होती है, कैसे अल्टोस में बड़ा पद पाया जा सकता है, कौन कौन वो स्किल है जो हमारे पास से होकर नहीं गुजरे, जो मेरी उन्नति नहीं हुई, जो मेरा पिन नहीं बढ़ा। यदि ऐसी कुछ जरूरी बातों का ज्ञान लेना है तो अवश्य ही चंद्र क्षण त्याग करके भोपाल में उपस्थित होइए और लीजिए कंपनी की मीटिंग का ज्ञान। थैंक यू सो मच। सम्मानीय पंडित उदय भानु शर्मा, मंच पर स्थान दिया, मैं बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार तो हमें व्यक्त करना है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना सेशन, शानदार सेशन दिया। हम सबके तो ये मान के चलिए